नमस्कार, जय हिंद। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है इंग्लिश के इस बिल्कुल सी बेसिक सी क्लास में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहां पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले सेंटेंस की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बाबू सेंटेंस होता क्या है, ये कैसे बनता है? तो वन वर्ड में, वन सेंटेंस में अगर बात करें तो सेंटेंस बनता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स से। यानी जब बहुत सारे वर्ड्स का हम ग्रुप बनाते हैं तो वो सेंटेंस को फॉर्म करता है। तो क्या सिर्फ सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसके पास और कुछ भी होता है? तो हाँ, उसके पास मीनिंग भी होना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, प्लस में उसके पास मीनिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्ड्स कंबाइन कर दें और उसमें मीनिंग नहीं हो, तो फिर वो सेंटेंस नहीं हो सकता है। कंपलसरी है, मीनिंग होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि वो सेंटेंस आखिर क्या कहना चाह रहा है। सर क्या कोई और भी चीज है जो उसमें इंक्लूड होनी चाहिए? बिल्कुल। सेंटेंस में ये कंपलसरी है, उसमें एक सब्जेक्ट होनी चाहिए, कंपलसरी होता है, और प्लस फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। फाइनाइट वर्ब, वर्ब तो बहुत सारे हैं, वर्ब के काइंड्स में ही हम पढ़ना होता है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ये वर्ब के एडवांस में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतना ध्यान रख लीजिए कि हाँ, फाइनाइट वर्ब कंपलसरी होती है। समय आने पे ये समझा देंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब किसी भी सेंटेंस के लिए कंपलसरी है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो अपने आप में पॉइंट है ना, सब्जेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अगर हमने समझ लिया तो हमारे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। सब्जेक्ट का रिलेशन सबसे पहले कहाँ होता है? तो जब आप पढ़ते हो, सब्जेक्ट का रिलेशन होता है जब हम एसवीए पढ़ते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक चैप्टर होता है जहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब पुट की जाती है। तो अगर सब्जेक्ट नहीं पता रहेगा तो वर्ब कैसे पुट करेंगे? दैट्स वाई सब्जेक्ट की नॉलेज इंपॉर्टेंट है। दूसरा सर, ये और कहाँ पे काम आता है? जब आप वॉइस पढ़ते हो, जब आप एक्टिव से पैसिव चेंज करते हो, तो उसमें आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों आपको फाइंड आउट करना होता है, तभी तो उसको इंटरचेंज करते हैं। तो जब पता ही नहीं रहेगा कि सब्जेक्ट होता क्या है, तो वॉइस कैसे चेंज करेंगे? दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है, तो हम वॉइस में भी पढ़ते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ पे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना, पहचानना। ठीक है। अब सेंटेंस को और ध्यान से देखा जाए तो क्या सर इसके टाइप्स भी होते हैं? बिल्कुल, इसके टाइप्स हैं। कोई कई लेवल पे इसको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले तो इसको मीनिंग के आधार पर डिवाइड किया जाता है, फिर इसको क्लॉज के लेवल पर डिवाइड किया जाता है। तो देखेंगे वन बाय वन करके। फिलहाल में आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि इसको कई पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले फर्स्ट लेवल, इसको मीनिंग के लेवल पर डिवाइड किया जाता है, यानी सेंटेंस के अर्थ के अनुसार कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, क्या ये बता रहा है, कोई स्टेटमेंट दे रहा है, या कुछ पूछ रहा है, या ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, इस तरह का कोई सेंस है। तो सबसे पहले सेंटेंस को मीनिंग या सेंस के लेवल पे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, मीनिंग या सेंस के लेवल पे। दूसरा पॉइंट है, सेंटेंस को हम क्लॉज के लेवल पे भी डिवाइड करते हैं। सर ये क्लॉज क्या होता है? तो क्लॉज भी पढ़ेंगे फ्यूचर में। फिलहाल में हम अभी इतना देख लें कि सेंटेंस को हम टू टाइप से डिवाइड करते हैं, मीनिंग के लेवल पे एंड क्लॉज के लेवल पे। अब हम जो पढ़ते हैं मीनिंग के बेसिस पे, सर सेंटेंस कितने होते हैं? मीनिंग के लेवल पे अगर सेंटेंस को डिवाइड किया जाए तो ये हो जाते हैं 5 काइंड्स के। कितने काइंड्स के? 5 काइंड्स के सेंटेंस पढ़ते हैं। वन बाय वन सबका हम नेम भी लिखेंगे, तो बिल्कुल आराम से पढ़ते रहिए। तो क्लॉज के लेवल पे सर सेंटेंस कितने काइंड्स के होंगे? तो ये होते हैं 2 काइंड्स के। सॉरी, ये होते हैं आपके 3 काइंड्स के। ऑब्वियसली हम 4 भी बना लेंगे, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो क्लॉज के लेवल पे 3 टाइप्स के होते हैं और मीनिंग के बेसिस पे 5 काइंड्स के होते हैं। सर क्या सबका इनका नाम भी है? तो बिल्कुल, चलिए एक नजर में सबका नाम देख लेते हैं। तो मीनिंग के बेस पे अगर सेंटेंस को लिखना चाहें
तो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला सेंटेंस होता है फर्स्ट नंबर मीनिंग बेस पे। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। सेंटेंस को अगर आप मीनिंग के लेवल पे डिवाइड करेंगे या सेंस के लेवल पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइप्स के हो जाएंगे। फर्स्ट, मीनिंग के लेवल पे इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस हो जाएगा, फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। क्या होगा? असर्टिव। बहुत सारे बच्चे इसको मिस प्रोनाउंस करते हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं असर्टिव असर्टिव, इसका स नहीं, ज साउंड होता है। असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। एक इंटरेस्टिंग थिंग और, असर्टिव सेंटेंस को ना हम एक और नाम से जानते हैं। क्या आपको पता है? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है डिक्लैरेटिव सेंटेंस। डिक्लैरेटिव यानी जो डिक्लेयर से ही बना है। ठीक है, डिक्लैरेटिव सेंटेंस। कई बार बुक्स में असर्टिव सेंटेंस न लिख के डिक्लैरेटिव लिख देता है, तो वहां पे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा, सर ये कौन सा टाइप है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। इसलिए जितने भी नाम से उसको जाना जाता है, नाम पता होना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्लैरिटी मिल जाए। तो सेकंड कौन सा टाइप है? अगर थोड़ा सा इसको और मैं वाइड आपको बताऊं तो असर्टिव सेंटेंस को हम फिर 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। असर्टिव सेंटेंस को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला पॉजिटिव सेंटेंस। अगर इसी को हम डिवाइड करना चाहें तो इसमें सबसे पहला हो जाएगा नंबर ए, मैं लिख देता हूं। इसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हो। अफर्म, फर्म, अफर्म, अफर्मेटिव, इसी वर्ड से ये बना है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को आप कह सकते हो पॉजिटिव सेंटेंस। दोनों का मीनिंग एक ही है, पॉजिटिव सेंटेंस। दोनों का मतलब एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। अफर्मेटिव और पॉजिटिव बोथ आर सेम। असर्टिव, डिक्लेरेटिव बोथ आर सेम। असर्टिव का ही टाइप है अफर्मेटिव और इसका बी नंबर पार्ट है यानी सेकेंड नंबर पॉजिटिव का ऑपोजिट हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव आपको पता होगा पहले से ही। अफर्मेटिव, ये नाम ध्यान रखिएगा, अफर्मेटिव और पॉजिटिव दोनों एक ही बात है। तो ये हो गए असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ, कौन कौन से नाम से जानते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लैरेटिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव या डिक्लैरेटिव सेंटेंस के ही 2 काइंड्स होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, या उसको आप कह सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा कह सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस का मतलब जिसमें नो, नॉट या नेगेटिविटी मीनिंग देने वाला कोई भी ऐसा वर्ड आ जाए जो सेंटेंस को मीनिंग को नेगेटिव कर दे, वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। सिंपल। अब थोड़ा इसके काइंड्स की बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स में ऐसे देखेंगे कि क्या कोई सेंटेंस पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे किसी भी असर्टिव सेंटेंस को, कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस। कोई तरीका है इसको पहचानने का? तो बिल्कुल है। कई लेवल पे इसको कई एंगल से हम पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहला लेवल क्या है सर? तो पहला लेवल है कि हम मीनिंग के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस का जो मीनिंग होता है, तो असर्टिव सेंटेंस को हम कई लेवल पे पहचान सकते हैं। सबसे पहले मीनिंग के बेस पे, यानी सेंटेंस का मीनिंग कैसा है, इस लेवल पे हम पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस असर्टिव है या नहीं है। दूसरा लेवल हो जाएगा सेंटेंस के स्ट्रक्चर लेवल पे। सेंटेंस कैसे बना हुआ है, सब्जेक्ट किधर है, वर्ब किधर है, इस लेवल पे भी हम पहचान सकते हैं, स्ट्रक्चर लेवल। तीसरा एक बहुत ही माइल्ड टाइप का, उतना कंपल्सरी नहीं है, और इससे भी एक पंक्चुएशन मार्क से भी आपको हेल्प मिल सकती है, बट हमेशा नहीं, बट कभी कभार तो आपको हेल्प मिल ही जाएगी। पंक्चुएशन मार्क। तो तीनों एंगल का यूज करके आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट,
मीनिंग के लेवल पे, दूसरा स्ट्रक्चर लेवल पे, और तीसरा पंक्चुएशन मार्क्स के लेवल पे। पंक्चुएशन मार्क्स हम पढ़ते हैं फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, ये जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं, इन सब के बेसिस पे भी हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सर मुझे अब आप ये बताओ कि मीनिंग के लेवल पे कैसे पहचानेंगे असर्टिव सेंटेंस को। तो चलिए इसको डिस्कशन करते हैं। किसी भी असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का जो मीनिंग होता है वो बताने के सेंस में होता है, टेल करने के सेंस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज साहेब कृपाल एंड आई एम टीचिंग इंग्लिश करेंटली। ये मैं आपको बता रहा हूं। माई फ्रेंड इज गोइंग टू स्कूल, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो असर्टिव सेंटेंस का मीनिंग हमेशा बताने के सेंस में होता है, किसी को स्टेटमेंट बताना होता है। तो उस सेंटेंस का अगर मीनिंग बताने के सेंस में है, किसी को इन्फॉर्म करने के सेंस में है, तो हम समझेंगे कि वो एक असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस का मीनिंग टेल करने या से करने के सेंस में होता है, किसी को बताने के, इन्फॉर्म करने के सेंस में होता है, राइट। सेकेंड, स्ट्रक्चर लेवल क्या होता है सर? स्ट्रक्चर का बेसिक मतलब है किसी सेंटेंस को बनाने के लिए एक वर्ड्स का ऑर्डर होता है कि पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या रखा जाएगा। तो स्ट्रक्चर कैसे इसका पहचानेंगे? तो असर्टिव सेंटेंस जब लिखा जाता है तो जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली पहले हम सब्जेक्ट मेंशन करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट मेंशन करते हैं, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब मेंशन कर देते हैं। सब्जेक्ट वर्ब, इसका मतलब हुआ कि पहले सब्जेक्ट पुट करेंगे, फिर हम वर्ब पुट करेंगे। ये जनरल होता है, हमेशा नहीं होगा, जनरल होगा। जनरल वे का मतलब हो गया ज्यादातर सेंटेंसेस आपको पहले सब्जेक्ट मिलेंगी, फिर वर्ब मिलेंगी। इसका अपोजिट भी हो सकता है, तो उसको बाद में डिस्कशन करेंगे। जहां पे सब्जेक्ट बाद में आ जाए, वर्ब पहले हो, फिर भी वो सेंटेंस असर्टिव है, ये आगे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल में इसको ध्यान में रखिएगा। पंक्चुएशन लेवल से कैसे समझेंगे? पंक्चुएशन मार्क्स का क्या रोल है सर? तो जो भी असर्टिव सेंटेंस होगा ना, कोई भी असर्टिव सेंटेंस किससे एंड होता है? तो कोई भी असर्टिव सेंटेंस फुल स्टॉप से एंडिंग होता है। किससे एंड होगा? फुल स्टॉप। अब यहां पे एक चीज आप ध्यान दो, आप इसको क्या प्रोनाउंस करते हो? फुल स्टॉप, बस स्टॉप, पुलिस स्टेशन। तो ये गलत साउंड है, थोड़ा सा इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसको हम पढ़ेंगे फुल स्टॉप। ये वाला जो एस है, जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो ये वाला एस आप यहां प्रोनाउंस करो, मैं आपको लिख के बताऊं। यहां पे एस पुट कर लो और यहां पे इस तरह से। पढ़ने के लिए मैं तरीका बता रहा हूं। आप इसको फुल स्टॉप पढ़ेंगे, क्या प्रोनाउंस करेंगे? फुल स्टॉप। बस स्टैंड, साइकिल स्टैंड, नॉट साइकिल स्टैंड। साइकिल स्टैंड, बस स्टैंड, बस स्टॉप, बस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, इस तरह से। तो जो लास्ट वाला एस है वो पहले वाले वर्ड में आप ऐड करके प्रोनाउंस करेंगे तो ये बेटर साउंड होता है, सुनने में अच्छा लगता है। तो इस बात को बच्चे ध्यान रखेंगे। फुल स्टॉप जो पंक्चुएशन मार्क होता है उससे असर्टिव सेंटेंस की एंडिंग होती है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं सेंटेंस के टाइप्स की तरफ। कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं पहले। कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, मैं बेसिक सिंपल सेंटेंस आपको लिख रहा हूं। माय फ्रेंड इज गोइंग टू स्कूल। अब इस सेंटेंस का जो मीनिंग है, मीनिंग के लेवल पे पहले इसको पहचानते हैं, फिर इसको स्ट्रक्चर के लेवल पे और फिर पंक्चुएशन लेवल पे पहचानेंगे। तो अगर इस सेंटेंस के मीनिंग की बात करें तो क्या इस सेंटेंस का मीनिंग बताने के सेंस में है, या पूछने के सेंस में है, या ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड करने के सेंस में है? तो सिंपल इसका मीनिंग है कि जो मेरा फ्रेंड है वो स्कूल जा रहा है। माई फ्रेंड इज गोइंग टू स्कूल, मेरा फ्रेंड स्कूल जा रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि किसी को बताया जा रहा है, किसी को कहा जा रहा है कि हाँ मेरा फ्रेंड जो है ना वो स्कूल जा रहा है। तो ये तो बताने के सेंस में हो गया, पूछ थोड़ी रहा है कि क्या मेरा दोस्त स्कूल जा रहा है या नहीं, बताने के सेंस में है। तो इस सेंटेंस का अगर हम मीनिंग की बात करेंगे तो मीनिंग इसका बताने के सेंस में है,
ये स्टेटमेंट है, तो मीनिंग टेल करने के सेंस में है। इस तरह से ये एक असर्टिव सेंटेंस है। फिर बात करते हैं स्ट्रक्चर लेवल पे कि सर इसका स्ट्रक्चर लेवल पे थोड़ा सा समझाइए, स्ट्रक्चर से कैसे पहचानेंगे कि ये असर्टिव सेंटेंस है। तो स्ट्रक्चर लेवल का मतलब हो गया सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आएगी फिर वर्ब आएगा। अब इस चीज को सेंटेंस में ऑब्जर्व करिए। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट का मतलब होता है वो पॉइंट जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं माय फ्रेंड के बारे में। ठीक है, ये आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में हम टॉक कर रहे हैं। अब ये पहले सब्जेक्ट आ गया और फ्रेंड के लिए वर्ब क्या लगी है? इज। तो पहले सब्जेक्ट है बाद में वर्ब है, तो ये असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। इस एंगल से भी हम समझ सकते हैं कि ये एक असर्टिव सेंटेंस है। थर्ड, पंक्चुएशन मार्क से। तो किसी भी सेंटेंस के एंडिंग में यहाँ पे जो पंक्चुएशन मार्क एंड हुआ है ये क्या है? तो सर ये एक फुल स्टॉप है। और किसी भी सेंटेंस में अगर फुल स्टॉप लगा है तो जनरली वो एक असर्टिव सेंटेंस माना जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर सेंटेंस जो फुल स्टॉप से एंड होता है वो एक असर्टिव सेंटेंस होता है, ऐसा नहीं है। कई बार और भी सेंटेंसेस होंगी, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बेसिक्स अभी हम समझ रहे हैं कि ज्यादातर सेंटेंस अगर सब्जेक्ट पहले है वर्ब बाद में है तो एक असर्टिव सेंटेंस होगी। असर्टिव सेंटेंस की एंडिंग पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप से होती है। आई होप इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस में कि सर सेंटेंस के जो टाइप्स होते थे वो कौन कौन से होते थे। मैं सभी सेंटेंसेस का एक बार नेम लिख देता हूं। सेंटेंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे, सबसे पहले मीनिंग के लेवल पे और दूसरा क्लॉज के लेवल पे। तो जितने भी टाइप्स होते हैं सेंटेंस के मैं एक बार मेंशन करता हूं। सबसे पहले था असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव। सेकेंड नंबर इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। वन बाय वन करके मैं सारे सेंटेंस को, जितने भी सेंटेंस है सभी को एक एक करके सॉल्व कराऊंगा। उसका कंसेप्ट, उसका जितने भी नोट्स हैं, जितने भी उसके इंपॉर्टेंट थिंग्स है, कंसेप्ट है, उस सभी को डिस्कशन करेंगे। तो घबराना नहीं है कि सारे सेंटेंस एक ही बार में करा दे रहेंगे, एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे। फोर्थ नंबर आप ऑप्टेटिव सेंटेंस लिख सकते हैं, optative sentence, and the fifth is exclamatory sentence. exclamatory sentence। तो हम अभी बात कर रहे थे assertive sentence के बारे में, जिसके बारे में कुछ हमने पॉइंट्स जाना। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं। ऐसा माइंड में बिल्कुल नहीं रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में WH वर्ड आ गया तो वो एक असर्टिव सेंटेंस नहीं है, वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है अभी 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 डिस्कशन करेंगे। हमने क्या पढ़ा है कि असर्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर क्या आएगी? वर्ब आएगी। बस इसी बेसिक से आपका वो चीज डाउट क्लियर हो जाएगा कि असर्टिव कैसे होगा, इंट्रोगेटिव कैसे होगा। ठीक है, चलिए मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं। मैंने सेंटेंस में लिखा आई नो what your name is, राइट? अब इस सेंटेंस को जज करिए। इस सेंटेंस में अगर आप कहीं भी देखेंगे तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ही मिलेगा। पहले सब्जेक्ट मिलेगी फिर वर्ब बाद में मिलेगी। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को यहाँ से कंफ्यूजन होता है कि WH वर्ड आ गया इसका मतलब ये सर ये इंट्रोगेटिव है। नहीं, इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो आई आपकी सब्जेक्ट है फिर बाद में वर्ब लिखी है। इसको लीव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस सेंटेंस में इधर सब्जेक्ट है योर नेम और फिर उसके बाद मेंशन है वर्ब। तो कहीं भी सब्जेक्ट और वर्ब का ही कॉम्बिनेशन है जो कि असर्टिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है। दूसरी, सेंटेंस की एंडिंग फुल स्टॉप से है और किसी भी सेंटेंस की अगर एंडिंग फुल स्टॉप से है ज्यादातर सेंटेंस असर्टिव होगी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये पैटर्न ऑपोजिट हो जाता है, यानी कि पहले वर्ब आती है बाद में सब्जेक्ट आता है। समझ में आया? जैसे कोई एक एग्जांपल लिखते हैं। अगर आप पूछते हैं किसी से व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज
योर नेम। तो इसमें हमें स्ट्रक्चर जज करना है कि क्या पहले वर्ब है बाद में सब्जेक्ट है। ऑब्वियसली है, अगर आप ध्यान से देखिए तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। अब आप कहेंगे व्हाट सब्जेक्ट है, नहीं, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है योर नेम। ये आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है जिसके अकॉर्डिंग वर्ब लगी है इज। तो देखिए पहले वर्ब है बाद में सब्जेक्ट है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये पैटर्न ऑपोजिट होता है, पहले वर्ब आती है बाद में सब्जेक्ट मेंशन होता है। ये क्यों होता है, ये इन्वर्जन टॉपिक में पढ़ना होता है एडवांस में। फिलहाल आप इतना समझ लें कि असर्टिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आएगी और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट बाद में आता है, पहले वर्ब आती है। ठीक है, तो WH वर्ड से इसका कोई कनेक्शन नहीं है कि WH वर्ड आएगा तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम पैटर्न जज करेंगे, स्ट्रक्चर जज करेंगे, मीनिंग जज करेंगे, पंक्चुएशन मार्क जज करेंगे, देन ये डिसाइड करेंगे कि सेंटेंस असर्टिव है या इंट्रोगेटिव है। आई होप ये क्लियर होगा। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ, कुछ सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस आपके लिए है, इसको ध्यान से देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस आपको फाइंड आउट करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असर्टिव सेंटेंस। 4 सेंटेंस दिए गए हैं, अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा असर्टिव है। अब अपना आंसर आप बता के रखिए, मन में सोच के रखिए। तो सबसे पहले अगर देखते हैं पंक्चुएशन मार्क की एंगल से, तो इसमें इंट्रोगेटिव इंट्रोगेशन मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, ये तो इंट्रोगेटिव नहीं होगा, सॉरी ये तो असर्टिव नहीं होगा। व्हाट अ कैच, लास्ट में पंक्चुएशन मार्क के एंगल से अभी हम देख रहे हैं तो इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, ज्यादातर चांस है कि ये असर्टिव नहीं है। लास्ट वाला सेंटेंस मे गॉड ब्लेस यू, जब किसी को आप ब्लेसिंग्स देते हैं तो हम ये सेंटेंस यूज करते हैं, ऑप्टेटिव में पढ़ेंगे। तो ये सेंटेंस ऑप्टेटिव है, इसका मीनिंग कहीं बताने के सेंस में नहीं है। आशीर्वाद, विश, ब्लेसिंग, कर्स के सेंस में इस तरह के सेंटेंसेस आती हैं, तो ये भी असर्टिव नहीं है। हालांकि इसका भी एंडिंग फुल स्टॉप से है, ये ट्विस्ट बाद में समझेंगे। तो हमारा जो सी ऑप्शन है, माई ब्रदर इज गोइंग टू दिल्ली टू मीट हिज फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है ये इसका मीनिंग बताने के सेंस में है कि मेरा जो भाई है वो दिल्ली जा रहा है अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, तो मैं ये सेंटेंस किसी को बता रहा हूँ। और जब बता रहा हूँ तो कौन सा सेंटेंस होगा, ऑब्वियसली असर्टिव सेंटेंस होगा। दूसरा, इसमें सब्जेक्ट पहले है माय ब्रदर, ये आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब लिखी गई है और सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में, ये असर्टिव सेंटेंस का ही पैटर्न होता है। दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सेंटेंस को जज करना है। ठीक है, एक और सेंटेंस आपके लिए है, इसको बताइए। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को आप और किस नाम से जानते हैं। शुरुआत में हम लोगों ने देखा है एन असर्टिव सेंटेंस इज ऑल्सो नोन एज, सेंटेंस को किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है, घुमा फिरा के जैसे भी पूछे। तो असर्टिव सेंटेंस को और किस नाम से जाना जाता है, प्रोग्रेसिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, नन ऑफ देम। तो हम लोगों ने पढ़ा कि नहीं, प्रोग्रेसिव सेंटेंस तो सर कहीं नहीं लिखवाए थे, असर्टिव का दूसरा नाम है डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव तो सेंटेंस का टाइप होता है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, नन ऑफ द अबव नहीं, हम सीधा आंसर करेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का अनदर नेम है। वेरी गुड। अब आप एक और क्वेश्चन बता दीजिए फटाफट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग और सेंस, सेंस के लेवल पे सेंटेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, शुरुआत में मैंने बताया था। तो सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था सेंस के लेवल पे, मैंने अंडरलाइन किया है, इस पे इंफोसिस रखिएगा। सेंस के लेवल पे सेंटेंस को हम 5 टाइप में डिवाइड करते हैं, 2 टाइप में नहीं, 5 टाइप में, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो मीनिंग के लेवल पे जब भी पूछेगा तो हमारा आंसर होगा 5, और जब क्लॉज के बेसिस पे पूछेगा तो उसको हम 3 लेवल पे डिवाइड करते हैं। आई होप क्लियर होगा इस बात से। आगे एक और क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, इस सेंटेंस का आपको टाइप बताना है। तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए इस सेंटेंस का टाइप, किस तरह का ये सेंटेंस है, क्या ये असर्टिव है, क्या इंट्रोगेटिव है, इस बात से अग्री करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है माइंड में, सर इसमें व्हाट लगा हुआ है, क्या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अभी हमने डिस्कशन किया था कि नहीं, ऐसा नहीं सोचेंगे। इस सेंटेंस को हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में ठीक है पंक्चुएशन मार्क मैंने ऐड नहीं किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐड भी कर सकते हैं। तो सेंटेंस की एंडिंग मान लो हम समझ लेते हैं कि हाँ ठीक है इसमें फुल स्टॉप लगा हुआ है। दूसरा, सेंटेंस का मीनिंग, मीनिंग जज करो।
क्या इस सेंटेंस का मीनिंग बताने के सेंस में है? तो ऑब्वियसली ये कौन सा सेंटेंस होगा? असर्टिव। आई डोंट नो व्हाट हिज नेम इज। भाई मैं नहीं जानता हूँ उसका क्या नाम है, मुझे नहीं पता है। आई डोंट नो, मैं बता रहा हूँ कि मुझे उसका नाम पता नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये सेंटेंस बताने के मीनिंग में, पूछ नहीं रहा है। अगर पूछता तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है। ये बताने के सेंस में है कि मैं नहीं जानता हूं कि उसका नाम क्या है। आई डोंट नो। तो सेंटेंस का मीनिंग बताने के सेंस में है, टेल करने के सेंस में है, और इसलिए ये सेंटेंस डिक्लेरेटिव होगा या असर्टिव कह सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। दूसरा, अगर आप सेंटेंस जज करोगे स्ट्रक्चर के लेवल पे, तो पहले सब्जेक्ट आएगी, फिर बाद में वर्ब आएगी। देखो कैसे, यहाँ पे अगर सेंटेंस को जज करें, आई सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब लिखी गई है। व्हाट को हम छोड़ देते हैं, हिज नेम सेंटेंस का इसमें एक दो क्लॉज है, दोनों को जोड़ने का काम व्हाट ने किया है, तो वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो ऐड कर रहा है दोनों क्लॉज को। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, फिर ये सब्जेक्ट हो गया, इज आपकी वर्ब हो गई। तो अगर स्ट्रक्चर के लेवल से देखें तो सब्जेक्ट पहले है, वर्ब बाद में है, और ये किसकी पहचान है? असर्टिव सेंटेंस की। आई होप इतनी सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, सब्जेक्ट के बारे में, सेंटेंस के टाइप के बारे में, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं इसके बारे में। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। थैंक यू। फिर सेंटेंस की जो दूसरा टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मैं उस पर क्वेश्चन लेके आऊंगा और उसके कंसेप्ट लेकर आऊंगा। तब तक वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।